श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है, किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना ज़रूरी है। मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना कोई धनवान है, ना कोई निर्धन है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका और वो मेरे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई मन लगाकर करेंगे तो परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की रक्षा करता है, परंतु वह एक बात का सबसे विशेष ध्यान रखता है कि खेत में कहीं खरपतवार न उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार पूरे खेत को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसको आपके जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार आपका कर्म भी आपको ढूंढ लेता है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। किसी भी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो श्री कृष्ण का आराध्य हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए तो अपने श्री कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में कोई पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास धन दौलत वैभव सब है परंतु संतुष्टि नहीं है, उसकी धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, परंतु आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि उस पर सदैव बनी हुई है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए धर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बहुत बेहतर होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपना आपा खो देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं चाबी खो गई है और वो तिलमिला जाते हैं और क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। लकहारे का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट कर गिरा देता है। क्या वाकई में कुल्हारे का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट कर गिरा देता है? क्या आपको आपके लक्ष्य से मिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयास करना ही आपको सफल दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तो अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि लगातार बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और प्रयास के साथ जीवन का निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, परंतु सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, परंतु एक न एक दिन सत्य तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सत्य पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, परंतु अपनी आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, परंतु आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरता। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने पर मिलती है। कोई व्यक्ति होता है जो ये गलतफहमी पाल लेता है कि ये सब मैं करता हूँ, ये कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार ग्रहण कर लेता है, परंतु जो सृष्टि में हो रहा है वो सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तब उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा और कल शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश और क्रोध में हम उससे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे अपने हैं, हम फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध उबल सकता है, परंतु अगर उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाते हैं, और फटे दूध को चाहे जितना मत लो, वो वापस से दूध नहीं बन सकता। इसलिए संबंध हमेशा संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी डूबकर नदी में अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशियाँ या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है तो आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर, वो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और भविष्य को अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं, जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का मित्र उसके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आप कहेंगे कैसे? मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी तो होता है, परंतु व्यक्ति संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगति के भांति हो जाता है। मान लीजिए कि एक पात्र में जल, दूसरे में दूध और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि जल को दूध में मिला दें तो यह जल दूध बन जाता है। अगर इसी जल को मलिन कीचड़ में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं
कि जल, दूध या कीचड़ में घुले मिलने के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे, ठीक वैसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। एक गुणहीन व्यक्ति अगर गुणवानों की संगत में बैठे तो लोग उसे क्या समझेंगे? गुणवान, सम्मान का पात्र समझा जाएगा। अगर एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए सदैव अपने जीवन में संगति सोच समझकर और सावधानी से चुनें। श्री कृष्ण कहते हैं वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, परंतु लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और वासना। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, परंतु सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, अंत और मध्य हूँ। समय एक सा नहीं होता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका मजाक उड़ाता है और उसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान, सम्मान होता है तो वह दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है और वो है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। समय अपना करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए। जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, राधे राधे।